हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड का सेकंड पार्ट। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स तक पढ़ा दिया था, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमको एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक फैक्ट में हम कह सकते हैं कि जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। जब हम उसको कंपेयर करेंगे कार्बोहाइड्रेट को, फैट को जब कंपेयर करेंगे कार्बोहाइड्रेट से, तो वो फैट ज़्यादा हमको एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट से। तो फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो खाना होता है, जिन खानों में फैट्स या कार्बोहाइड्रेट होता है, हम उनको क्या कह सकते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। तो प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर टू ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए भी उसकी ज़रूरत होती है। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो खाना होता है जिनमें प्रोटीन होता है, हम उनको क्या कह सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। जो विटामिन होता है वो किसके लिए ज़रूरी होता है, हमारे जो बीमारी हो जाती है उनसे लड़ने के लिए विटामिन हमारी हेल्प करता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को, मसूड़ों को हेल्दी रखता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नोन एज डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स के कई भाग होते हैं जिनके अलग अलग नाम भी होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो कुछ विटामिन के नाम होते हैं विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के, है ना, डी एंड ई एंड के। तो देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ग्रुप भी होता है विटामिन का, विटामिन बी का, उसको हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है हर तरीके की विटामिन की बड़ी थोड़ी मात्रा में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए हमारी स्किन और आँखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। विटामिन सी है जो वो हमारे जो बीमारियों से लड़ता है, हमारी बॉडी की हेल्प करता है लड़ने से दूसरे कीटाणुओं से। तो विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या हेल्प करता है, कैल्शियम मतलब दांतों को मजबूत करता है, हड्डियों को भी। फूड दैट रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। जो खाने हैं जो हमको विटामिन देते हैं वो फिगर 2.6 और फिगर 2.9 में शोन किए गए हैं। आप फिगर 2.6 दे सकते हैं। इसमें विटामिन ए के सोर्सेस हैं, क्या क्या है, मिल्क है, फिश ऑयल है, और ये गाजर रखी है ना, ये सब विटामिन देते हैं। ऐसे ही आपको ये सब याद कर लेने हैं, कौन सा खाना क्या क्या हमको देता है ना। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाई आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल जो होता है वो हमारी बॉडी में काफ़ी कम मात्रा की ज़रूरत होती है, उसकी काफ़ी कम मात्रा में बॉडी को ज़रूरत होती है।
Each one is essential for proper growth of body and maintain good health. जो हर एक चीज़ होती है, जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह वगैरह होते हैं, उन सब की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. कुछ मिनरल्स दिए गए हैं 2.10 में. ये आप देख सकते हैं टेबल 2.2 में. ये दूध है, अंडे हैं, ये सब हमको देते हैं, है ना. तो और आगे बढ़ते हैं. मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट. हर एक खाने में एक से अधिक भी न्यूट्रिएंट होते हैं. यू मे हैव नोटिस्ड दिस while recording your observation in table 2.2. ये सब आपने रिकॉर्ड किया होगा जब आप टेबल 2.2 को फिल कर रहे होंगे. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. कि ये कितना वो होता है, मतलब however, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. कि ये raw foods जो होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं बाकी के खाने से. फॉर एग्ज़ाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट. जो एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पर कि जो चावल होते हैं उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है देन अदर न्यूट्रिएंट, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट से. Thus we say that rice is a carbohydrate rich sources of food. फिर ये हम लोग ये कह सकते हैं कि राइस हमको क्या देता है, चावल क्या देता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है. वो किसका सोर्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट का. Beside these nutrients, our food need dietary fiber and water. कि इसीलिए हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर की और पानी की भी आवश्यकता होती है. इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नॉन एज रफेज. डाइटरी फाइबर किस के द्वारा जाना जा सकता है, रफेज के द्वारा जाना जा सकता है. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड. रफेज हम लोग को किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है ना, प्लांट प्रोडक्ट से खाने में. Whole grains and pulses, potato, fresh fruit and vegetables are main source of roughage. कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर. ग्रेन, पल्सेस मतलब दाल होती है, पोटैटो मतलब आलू, फ्रेश फूड मतलब शुद्ध फल, एंड वेजिटेबल और सब्जियों में क्या होता है, रफेज होती है ना. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी. जो रफेज होता है वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड्स एंड एड्स टू इट्स बल्क. पर रफेज पर हम लोगों को ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें क्या ऐड होता है, बल्क. दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जो कि क्या हेल्प करता है हमारे लिए, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो पचा हुआ नहीं होता खाना, उसको वह पचा देता है. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड. इट ऑल्सो हेल्प इन वाटर हेल्प्स आवर फूड बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड. जो वाटर हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प पानी हमको कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड से वो एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में प्रोवाइड करता है. इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट. तो जो कुछ फालतू की चीज़ें बॉडी में होती हैं, वेस्टेज, पानी हमको उसमें भी हेल्प करता है उसको बाहर फेंकने के लिए. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी. तो हमको ज़्यादातर ज़रूरी होता है पानी की चीज़ें और पानी पीने की, है ना. जैसे लिक्विड में भी आपको और भी चीज़ों के द्वारा पानी अंदर जाता है. किन किन के पढ़ लीजिए यहाँ पर. पानी तो खुद है ही, पानी से जाता ही है. दूध में भी थोड़ा मात्रा होती है पानी की, चाय में भी होती है. इन सब के द्वारा भी आपके बॉडी में पानी जाता है. इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड. और हम ये भी कह सकते हैं कि खाने में भी पानी डलता है, उसके द्वारा भी जाता है.
लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेस विच प्रोवाइड वाटर इन आवर बॉडी। तो चलिए हम देखते हैं कि हमको और भी कौन सी चीज़ें पानी प्रोवाइड करती हैं और किन चीज़ों से पानी प्रोवाइड होता है बॉडी में। टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन कट इनटू स्मॉल पीसेस। तो आप एक टमाटर ले लीजिए और नींबू ले लीजिए और उसको इस छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो क्या आपके हाथ गंदे हो गए हैं? टमाटर काटते वक्त चिपचिपे हो जाते ना, वैसे ही हो गए हैं क्या आपके? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट। आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए जब भी आप सब्जियां या फ्रूट काट रहे हो। पील्ड, ग्राइंडेड और स्मैश्ड एट योर होम। जब भी आप या फिर तो कोई चीज़ काट रहे हो चाकू से, डर रहता है ना आपका हाथ वाथ का कट जाए, या कोई चीज़ मैश कर रहे हो, है ना। तो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट इज नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपने कोई फल ऐसा पाया है या सब्जी पाई हो जिसमें पानी ना होता हो? वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेनिंग वाटर। कि हम ये तो जानते हैं कि ज़्यादातर खाना जो होता है वो क्या उसमें पानी होता ही होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड आर मेट बाई दिस वाटर। तो हमारी बॉडी को भी ज़रूरत होता है किसकी? पानी की। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। और इसके बाद कि हमारे जो खाना बनता है ना उसमें भी पानी डलता है। तो 2.3 बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। जो अभी हम खाना खाते हैं एक दिन में वो हमारी डाइट बनाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। हमारी बढ़ने के लिए और मेंटेनेंस अपने जो हेल्थ होती है उसको अच्छा करने के लिए। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। हमारी जो डाइट होती है वो हमको क्या सारे न्यूट्रिएंट्स देती है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं इन राइट क्वांटिटी, एकदम सही मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी, बहुत कम भी नहीं, एकदम राइट अमाउंट होती। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो डाइट होता है उसमें क्या होता है कि सही मात्रा में रफेज और वाटर भी होता है। सच अ डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। और डाइट को हम क्या कह सकते हैं? बैलेंस डाइट भी कह सकते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आप जानते हैं कि जितने भी एज के लोग होते हैं सबको इक्वली मतलब बिल्कुल बराबरी की डाइट की ज़रूरत होती है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट। तो आप ये भी सोचते होंगे कि हम बैलेंस डाइट हम किस में डिपेंड होती है? वो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। तो वो डिपेंड होती है फिजिकल वर्क, जो भी हम फिजिकल वर्क करते हैं उस पर, जो भी करते हो। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। एक आप चार्ट बनाइए, उसमें सब लिखिए, बनाइए कि आप पूरे वीक में क्या क्या खाते हैं लाइन से। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट are present in one or other food item being eaten within a day or so। तो आप ये भी चेक कीजिए कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं फूड में, है ना। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बेंगल ग्राम। ferment food, South Indian food such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such food provided many nutrients। जो भी ये खाने दिए गए हैं ये सब हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। Therefore one can eat a balanced diet without expensive food material। तो हम सबको यह खाना खाना चाहिए फूड में। Eating the right kind of food is not enough।
जो भी खाना हम खाते हैं राइट काइंड, मतलब जितने भी सही खाना खाते हैं उसको इज नॉट इनफ, वो भी ज़्यादा नहीं है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। उसको अच्छे से बनना भी चाहिए, अच्छे से बन भी जाना चाहिए, जिससे कि आपके जो न्यूट्रिएंट हैं अब वो अच्छे से आपके बॉडी में लगेंगे। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ बनती है, वही कोई भी खाना बनता है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बन जाता है, बॉयल हो जाता है, तो जो उसके न्यूट्रिएंट होते हैं वो उस फूड से निकल जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा धुलने से भी और उसको उबलने वगैरह बनने से भी, तो उसकी जो भी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब उससे निकल जाती हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेनिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो भी द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल, जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां फल होते हैं उनमें क्या क्या होता है, विटामिन और मिनरल होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन दैम। और जैसे भी चावल होता है, दाल होती है, इनको हम अगर ज़्यादा धुलते हैं तो इनकी विटामिन और मिनरल प्रेजेंट होती है, वो उससे निकल जाती है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी खाना बनता है तो वो अच्छा टेस्ट लगता है ना, ज़्यादा अच्छा बन जाएगा तो टेस्ट लगेगा, और डाइजेस्ट करने में भी कुछ ज़्यादा ही इजी होता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, और पर उसका रिजल्ट क्या निकलता है ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनने का, कि उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो निकल जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसाइडेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रोन अवे। तो काफ़ी ज़्यादा हमको धुलना नहीं चाहिए, और उसकी वजह से उसकी जो भी विटामिन मिनरल होते हैं वो सब निकल जाते हैं, हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं पर निकल जाते हैं ज़्यादा धुलेंगे तो। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होती है अगर वो बनने लगे, अगर वो पकेगी, तो उससे क्या बहुत ही जल्दी उससे वो विटामिन निकल जाती है, बर्बाद हो जाती है विटामिन अगर बन जाए तो। Would it not be sensible to include some fruit and raw vegetable in our diet? तो हमको हमेशा सेंसिबल रहना चाहिए फल वगैरह खाने में। भूजा थ्रो दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। तो भूजा जो थी वो उसने क्या सोचा कि जो फैट होता है वो हमारे खाने के लिए सबसे बढ़िया होता है, तो उसको ही सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। A calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food, isn't it? तो उसने क्या सोचा कि जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी देती है हमारी बॉडी को। अगर एक कटोरी हम लोगों ने फैट ले लिया है ना, तो वो इतनी वो ज़्यादा एनर्जी देगा कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से। क्या ये सही है? सो ही एट नथिंग बट food rich in fats, friend food like samosa and पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो उसने क्या किया, उसने पूरे दिन ही फैट खाना शुरू कर दिया, और देखिए ज़्यादा फैट खाने से वो कितना मोटा हो गया है ना। तो इसीलिए क्योंकि उसमें इतना फैट की वजह से वो फूल गया इतना। तो डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हैं वो बिल्कुल सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही नहीं था। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो ज़्यादा ये सही नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैट खाना ये हमारे लिए घातक भी हो सकता है।
तो और आगे बढ़ते हैं। 2.4 डिफरेंशिएट डिसीजेस। अ पर्सन में भी गेटिंग गड़बड़ हो जाती है ये। अ पर्सन में भी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में भी कंटेनिंग अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो एक पर्सन है, ए पर्सन में भी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। तो जो एक कोई भी लोग है ना, कोई भी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने की आवश्यकता होती है, बट समथिंग टाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो कभी कभी फूड में वह न्यूट्रिएंट नहीं रह पाती है। इफ़ दे कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फॉर इट्स डिफिशियंसी। अगर ऐसा काफ़ी वक्त तक चलता रहा तो कोई भी अगर जिसको नहीं मिल पा रहा है तो उसको ज़्यादा जल्दी डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीजेस और डिस्कवर्ड इन आवर फूड। तो डिफिशियंसी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट से ही बची रहती है। अगर वो हम न्यूट्रिएंट नहीं लगेगी बॉडी में तो क्या होगा, वो डिफिशियंसी बॉडी पे हावी हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट diseases that occur due to lack of nutrient over a long period are called deficiency diseases. If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. अगर कोई भी जो भी होगा पर्सन, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसको ज़्यादा वक्त तक न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं तो उसका फेस एकदम बुरा हो सकता है, उसके बाल खराब हो सकते हैं, उसकी स्किन डिसीज़ भी हो सकता है ना, और उसको स्टंट ग्रोथ भी हो सकता है, उसको डायरिया भी हो सकता है अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। इफ़ द डाइट इज डिफिशिएंट in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अगर हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन या डाइट कुछ भी काफ़ी टाइम तक नहीं मिलेगा तो बॉडी हमारी कैसी हो जाएगी, एकदम रुक जाएगी ग्रोथ होने में, बिल्कुल बढ़ेगी नहीं, वहीं रुक जाएगी, उल्टी घटेगी। और such a person become very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. अगर ऐसे ही काफ़ी दिन तक चलता रहा तो वो एकदम पतला, सूखा साखा, काफ़ी वीक और ऐसा हो जाएगा कि वो चलने लायक भी नहीं रहेगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders. Some of these are maintained in table 2.3. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason may widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure our meal have a balance of different nutrients needed by the body. तो दोस्तों आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो चलिए इसकी जल्दी एक्सरसाइज भी फिल कर लेते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज का तो दोस्तों एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। तो इसका क्या होगा बताएं। इसका होगा मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। तो इसका आंसर ये होगा। फिर क्या पूछा गया है, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव अस एनर्जी टू आवर बॉडी। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। क्या होगा इसका, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो बी है द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो इसका क्या होगा, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। फिर है विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। तो इसका क्या होगा, कौन सी विटामिन होती है, विटामिन ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। इसका क्या होगा, कैल्शियम।
थर्ड वाला है नेम टू फूड्स ईच रिच इन। तो फैट्स देने वाले कौन से होते हैं? बटर और घी। स्टार्च कौन कौन से देते हैं? व्हीट और राइस। डाइटरी फाइबर कौन कौन से देते हैं? राव वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। प्रोटीन कौन कौन देता है? मिल्क एंड सोयाबीन। तो थर्ड भी होगा। अब कहाँ चलते हैं हम लोग? फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। टेक द स्टेटमेंट दैट वी करेक्ट। फर्स्ट है बाय ईटिंग राइस alone we can fulfill nutritional requirement of our body। तो इसका क्या होगा? गलत, false। फिर सेकेंड है deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet। इसका क्या होगा? सही, true। balanced diet for the body should containing a variety of food item। इसका क्या होगा? गलत, false। meat alone is sufficient to provide all nutrient of the body। इसका क्या होगा? गलत, false। फिर fill in the blanks है। तो फर्स्ट है इट्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। इसका रिकेट्स होगा। डिफिशियंसी ऑफ डैश causes a disease known as beriberi। इसका होगा विटामिन B1। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी causes a disease is known as। इसका क्या होगा? स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश इन अवर फूड। इसका क्या होगा? विटामिन ए। दोस्तों चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा तो उसको कमेंट कीजिएगा। ओके एंड बाय बाय।